दिमाग घुमाने वाला मेजरमेंट है फ्रेंड्स। मैं हूं रहमान अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट फैशन। देखिए, मैं एक कोट कटिंग करने जा रहा हूं, उसका माप आप देखिए तो एकदम दिमाग घूम जाएगा। उसका माप ऐसा है ना, ये देखिए, इसमें दो कोट है। एक ये अपना SV2 कॉलर है और एक अपना ये जोधपुरी की लंबाई है, लेकिन अभी हम कटिंग कटिंग करेंगे SV2 कॉलर। ये है 29.5 इंची लंबाई, ठीक है। लेकिन शोल्डर है 15.5 इंची, आस्तीन है 23.5, ये स्लीव लिखा है ना, स्लीव 23.5। और ये मोहरी रखना है, इसका जान दीजिए। ये देखिए, चेस्ट लिखा हुआ 37 इंची और पेट लिखा है 39 इंची और हिप्स लिखा हुआ है 40.5 इंची और नेक गला है इसका 16 इंची। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोट जो भी बड़े बड़े मास्टर भी जो है ना, कोट अगर कटिंग अगर करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम जो आती है, वो मेन प्रॉब्लम आती है शोल्डर से। और शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कोट कटिंग में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका जैसा चेस्ट देखिए आपने, 39 इंची है और ये 37 इंची इसका चेस्ट है और 39 इंची पेट है। तो 2 इंची पेट ज़्यादा है। और उसके बाद शोल्डर जो है ना, वो 15.5 इंची, 15.5 इंची एक बच्चे का साइज होता है शोल्डर का। इसमें 15.5 इंची। अब पूरा वीडियो देखिए और देखिए मैं कैसा कोट को कटिंग करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो पे बने रहिए। मैं बस कटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले मैं कपड़ा ले लेते हैं। ये ऐसा कपड़ा आपको लेना है और ये उल्टा की तरफ में ऐसा बैठा देना है आपको, बिल्कुल सीधा में, है ना। ये ऐसा बिल्कुल एकदम सीधा बिठाना है आपको। ये बैठ गया कपड़ा, ठीक है। अब मैं इसको मार्क लगाता हूं। सबसे पहले मैं कपड़ा सीधा करने के लिए एक मार्क ऊपर में ऐसा लगाना जरूरी है। फुल मैं कोट का कटिंग करूंगा, आप पूरा वीडियो पे बने रहिए और देखिए कितना अच्छा से इसका कटिंग मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 इंच का मार्क लगाइए, उसके बाद 2 इंच का मार्क लगाइए। उसके बाद इसका जो है चेस्ट है 37 इंची, लेकिन इसका हाला जो ये हम उतारेंगे, ये हम उतारेंगे 32 इंची के हिसाब से। ये 32 के हिसाब से चलेंगे हम इसमें। तो 32 कितना हुआ, 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंची और प्लस में 1.5 इंची हमको करना है नीचे। तो ये आया 9.5 इंची, ये 8 इंची, ये 9.5 इंची। अब लंबाई यहाँ से गिनना है। ये 1 इंच का जो मार्क जो लगाए ना, यहाँ से लंबाई गिनना है। और इसका लंबाई जैसा मैंने बताया 29.5 इंची, तो ये लगा दिए। और यहाँ से 2 इंची आप प्लस कर दीजिए, 2.5 इंची भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और यहाँ से जो है फ्रेंड्स, ये अपना पेट का जो मार्क है वो लगाएंगे 18.5 इंची पे, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कोट की कटिंग, शोल्डर जिसका कम रहे उसका कैसा कटिंग करना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम शोल्डर में कटिंग करना बहुत टफ रहता है ना। ये देखिए, सीधा निशान मैंने इसमें लगा रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब जैसा इसका पेट ज़्यादा है और सीट 40.5 इंची, 39 के बराबर, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लगाएंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच लगाएंगे, यहाँ से हम 1 इंच लगाएंगे और यहाँ पे हम 1.25 इंची लगाएंगे, ठीक है। 1.5 इंची से 2-2 सूत कम करते हुए ऊपर आ जाना है आपको। और ये निशान इस टाइप में लगा देना है इसको। ये लग गई मार्क। अब देखिए, इसका जैसा सबसे पहले में गला है,
तो गला कितना लेना, 3 इंची से 1 सूत ज़्यादा ये ले लेना है 37 इंची के हिसाब से। अभी 36 रहता तो मैं 3 इंची लेता। ठीक है, अब इसका शोल्डर गिनना है, कितना है, 15.5, तो ये आया 7.25 इंची। अब यहाँ से आधा इंची हमको प्लस करना है मार्जिन, ये आधा इंची मार्जिन ले लिए, तो ये आया 8.25 इंची। 8.25 इंची ऐसा यहाँ पे लगा देना है आपको, और यहाँ से लगा देना है 1.25 इंची माइनस करके, ये 1.25 इंची माइनस करना है। अब ये यहाँ से गिन लेना है आपको, ये कितना आया, 7 इंची। 7 इंची यहाँ भी लेके जाना है आपको, लेकिन यहाँ पे जो माइनस करेंगे इसमें पेट ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इसको आधा इंची माइनस करेंगे, लगाएंगे कितना, 6.5 इंची पे। अब यहाँ पे जो है ये सीट का जो है ये 6.5 इंची से यहाँ पे 2 सूत बढ़ा के लगाएंगे, कितना, 6.25 इंची। आगे समझ में। अब ये मार्क को मिलाएंगे, मार्क को कैसे मिलाना है, ये उल्टा शेप जो है गड्ढा वाली वो ऐसा बैठाना है आपको, और यहाँ से यहाँ आपको ये मिलाना है, और ये मार्जिन ये जो दबाने का है वो यहीं से मार्क लगा लेना है, और ये मार्क और ये मार्क आपको मिलाना है। शेप इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, पेटी वाला कोट है तो ये ऐसा लगाना है आपको, हल्का सा शेप डालना ही है, ऐसा नहीं है कि पेटी है तो एकदम सीधा बना दे। ये देखिए, ये मार्क मैंने लगाया आधा इंच पे, आप चाहे तो 1 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं, इसका कुछ गणित नहीं है। 8.5 इंची की चौक खुलेगी, और ये आधा इंची प्लस मार्जिन, और ये राउंडिंग ऐसा आपको मिला देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लिए। बैक में मेन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है बैक, क्योंकि बैक पहले कटिंग होता है, उसके बाद कोट पूरा कटिंग होता है बैक के ही हिसाब से। ये देखिए हो गया। लंबाई अपने को यहाँ से गिनना है, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से गिनना है, ये ऐसा। ये देखिए 29.5 इंची एकदम बराबर आया है ना, 29.5 इंची बराबर आया। अब इसको कटिंग पहले करते हैं। हाँ, एक बात और, ये मैंने 1 इंच पे मार्क लगाया, लेकिन मैं 2 सूत नीचे में कटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए 1.25 इंच पे इसको गला का उतारना है आपको, ये 1.25 इंच पे ऐसा लेना है आपको, ठीक है, 1.25 इंच पे। ये देखिए, ये हो गया बाइक की कटिंग। जैसा मैंने बताया था SV 2 बटन का कोट है ये बाइक कटिंग हो गई, ठीक है। अब इसको इसी के हिसाब से अब फ्रंट इसका कटिंग करेंगे। यहाँ से बाइक कट गई तो फ्रंट ये साइड से कटिंग करेंगे, इधर से ये ऐसा। दोनों पल्ला ऐसा बराबर रखना है। ये बराबर मैंने रख दिया, ठीक है, दोनों बराबर बिठा के रख दिया। अब देखिए इसको जो कटिंग करना है, बैक हमने जो कटिंग जो किए हैं वो बैक ऐसा बिठाना है,
ये ऐसा बैठाना है, ठीक है। इसके सीधा से ऐसा बैठा देना आपको, ये बैठ गया बाइक। अब यही मार्क इस पे उतारना है फ्रंट पे, ठीक है। यही मार्क फ्रंट पे उतारना है। अब कैसा उतारना है ये बताते हैं। ये मार्क जो है वो यहाँ पे ऐसा लगाना है और यहाँ पे ऐसा लगाना है। तो स्केल से अपन इसको सीधा मिला लेंगे। अब ये जो है ना, ये आधा इंच नीचे लगेगी, आधा इंच नीचे। लेकिन ये मार्क बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, इधर भी बराबर। अब यहाँ जैसे आधा इंच नीचे किए तो आधा इंच नीचे यहाँ भी करना है आपको, ऐसा। अब इसको ऐसा उठाना है और ये देखिए जो जैसा मैंने बताया था वैसा इसको सीधा ऐसा मिला देना। उसके बाद फिर इसको भी मिलाना है, सभी लाइन को ऐसे मिला देना है आपको। यहाँ से जो है ये निशान यहीं पे रहेगी, लेकिन यहाँ से आधा इंच नीचे सामने, ये सामने की पोजीशन में रहेगी ऐसा सामने। तो यहाँ पे डाउन रहना चाहिए, आधा इंच ऐसा डाउन, ऐसा क्रॉस, ऐसा क्रॉस लिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। सामने की पोजीशन कभी भी क्रॉस लेना, ये नीचे की मार्क में। अब यहाँ से आप 1 इंची भी ले सकते, 1.25 इंच भी ले सकते। मैं ले रहा हूँ 1.25 इंची। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिए। अब इसको सीधा कर लेना है। ये मार्क जो मैंने लगाया 1.25 इंच पे, आप 1 इंच पे भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। ये 1.25 इंच पे मैंने जैसा लगाया वैसा लगा के ऐसा सीधा पे निशान लगा लीजिए। ये लग गई सीधा निशान। अब जो भी अपना गिनती होगा, ये निशान जो लगाया सीधा इसी से गिनती होगा। अब जैसा 37 इंची इसका चेस्ट है, तो 37 इंची का चौथाई भाग लेना है। तो आया कितना, 9.25 इंची आया, 9.25 इंची आया। अब यहाँ से 1 इंची माइनस करना है, तो कितना हुआ, 8.25 इंची। ये ऐसा लगाए, ये देखिए 8.25 इंच पे मैं यहाँ पे टेप रखा हूँ। अब ऐसा लगा लेना आपको और इसी का आधा सेंटर निकालना है। तो आधा सेंटर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसा आप मोड़ दीजिए और ऐसा इसका आधा निकालिए और फिर ऐसा ही टेप यहाँ पे लगा लीजिए आप और ऐसा आधा निकाल दिए और फिर इसको ऐसा सीधा करके यहाँ पे निकाल लीजिए। ये बिल्कुल सेंटर इसका निकल गया। लेकिन ये जो मार्क है आधा इंची और अंदर लेना है आपको। ये ऐसा लगा लेना एक मार्क। ऐसा लगाने के बाद सीधा इसके लेके और ये ऐसा लगा देना है। इससे चलेंगे, अब इससे नहीं चलेंगे, ये सेंटर से अंदर अपने को लेना है, ठीक है। ये दोनों मार्क ऐसा लगा दिया। अब देखिए ये वाले मार्क जो लगाए, यहाँ से 1.5 इंची पर ऐसा मार्क लगाना है और यहाँ से 3.25 इंची पर वायलेट बनेगी अपनी वायलेट। अब इसका आधा निकालना है, तो 2 इंची से 1 सूत कम का इसका सेंटर निकला, बीच का सेंटर। अब ये बीच का जो सेंटर है वो यहाँ से गिन लीजिए कितना पे आया, ये 4.25 इंची पे। तो ऐसा 4.25 इंची यहाँ भी आप लगा लीजिए। अब देखिए 29.5 इंची से लंबाई है, तो हमको 3 हिस्सा में उसका 3 हिस्सा करना है और यहाँ से जेब 1 हिस्सा का लेना है। जैसे 30 इंची का तीसरा हिस्सा आया 10 इंची, 10, 20, 30, 3 स्टेप में, तो 10 इंची पे बनेगा। लेकिन यह है 29.5 इंची, तो इसको बनाएंगे 9.5 इंची पे, ठीक है। जेब बनेगी 9.5 इंची पे। अब ये मार्क पहले जेब का ऐसा लगाइए। ये पेट का मार्क लगा है स्ट्रेट, लेकिन जैसा यहाँ पे अपन क्रॉस किए थे वैसे क्रॉस यहाँ भी करना है ऐसा, और ये हल्का सा ऐसा कर लेना है। यहीं पे ये क्रॉस किए तो एक ऐसा क्रॉस करना है डाच के लिए, और ये सेंटर दोनों को ऐसा स्केल से लेना है और ये ऐसा करना है। पूरा ऊपर मिलाना नहीं है इसको 2.5 इंची यहाँ से ऐसा नीचे लगा देना है ऐसा। अब ये यहाँ पे डाच कट जाएगी। अब देखिए दोस्तों,
ये जो पैकेट का जो निशान जो लगाया, यहाँ से चेस्ट की चौथाई भाग हमको लेना है। तो चेस्ट कितना है 37 इंची, चौथाई भाग कितना आया 9.25 इंची। ये ऐसा 9.25 इंच पे लगाना है और यहाँ भी ऐसा 9.25 इंच पे लगाना है। ये मार्क लग गई। अब देखिए इसमें लूजिंग जो डालना है वो आप साइड से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी गिन के डाल सकते हैं, या यहाँ से भी गिन के डाल सकते हैं। दोनों बात बराबर है, या यहाँ से गिनिए या यहाँ से गिनिए। जैसे 37 इंची है तो यहाँ पे ऐसा गिन लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप लूजिंग छोड़ के और मार्क लगा दीजिए, वैसा भी चलेगा। अभी हम इसको फ्रंट से लगा रहे हैं मार्क, ठीक है। तो फ्रंट से इसका जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे 4.25 इंच पे। ये ऐसा लगाएंगे और ऐसा करेंगे, ये 4.25 इंच पे लग गया मेरा। और यहाँ भी 4.25 इंच पे लगाएंगे और यहाँ भी 4.25 इंच पे लगाएंगे। 4.25 इंच पे लगाने का वजह मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये शायद मैं बता नहीं पाया था। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है मीडियम फिट। ये मीडियम फिट में लगाना है 4.25 इंची पे, ठीक है। और ये देखिए 2 बटन एसवी कॉलर राउंड कट डबल चौक, ठीक है। तो मीडियम फिट में कितना लगाना है 4.25 इंची पे, इसको ध्यान में रखते हुए। अब आइए इसका लूजिंग गिनते हैं, इसका चेस्ट गिनते हैं। लूजिंग तो ये दे दिए, इसका चेस्ट गिनते हैं। ये देखिए ऐसा बैक रखिए आप, और ये जहाँ से दबाव जो है अपना, ये देखिए यहाँ से, ये जो दबाव जो यहाँ से जो अपना जो दबेगी, यहाँ से आपको गिनना है। ये ऐसा टेप लगाना है और ऐसा गिनना है। ये देखिए 7 इंच पे आया है ना, ये आया 7 इंच पे। ये ऐसा देखिए 7 इंच पे आया है ये। तो 7 इंच यहाँ से हमको लेना है और ये 7 इंच पे ऐसा एक उंगली ऐसा रख देना है, और इसका 37 का आधा लेना है। तो आधा कितना है 18.5, और ये मार्क लगाए थे, ये मार्क पे 18.5, 18 दूने 36 और ये 37 यहाँ पे लगा दिए। और ये 7 इंच जो गया वो 7 इंच पे यहाँ पे ऐसा लगा दीजिए। ये यहाँ पे लग गई ये मार्क। अब देखिए इसको पेट में अब लेते हैं। पेट में भी वैसे ही मार्जिन छोड़ के, जितना ये दबाव होगा उतना छोड़ के, ये देखिए 6.25 इंची पे आया, ये यहाँ पे आया है 6.25 इंची पे, ठीक है। तो 6.25 इंची पे ऐसा आप उंगली रखे रहिए। और पेट इसका है 39, तो 39 का आधा कितना हुआ 19 दूना 38 और 39, 19.5 इंची आया। तो 19.5 इंची ये मार्क पे लगाएंगे, और यहाँ पे ये जो उंगली जो रखे हुए हैं वो 6.25 इंची का मार्क यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ से बैक जुटेगी और बाकी की ये चीज़ है, तो ये बराबर आ जाएगा। अब इसका सीट का देखिए, ये यहाँ पे कितना है, ऐसा ही मार्जिन छोड़ के ये आया 6.5 इंची आया। तो 6.5 इंची पे ऐसा रखना है उंगली, और यहाँ पे 40.5 इंची जैसा सीट बताया था मैंने, ये 40.5 इंची, ये 39 इंची, और चेस्ट कितना है 37 इंची। शोल्डर कितना है इसका 15.5, ठीक है। अब देखिए ये मैंने 6.5 इंच पे रख दिया हूँ। अब इसका 40.5 का आधा लेना है, तो कितना आया 20.25 इंच पे यहाँ पे रखे, और यहाँ पे रख दिए हम 6.5 इंची पे, ये ऐसा, ये लग गई मार्क। अब ये मार्क और ये मार्क ऐसा मिला देना है आपको। प्लस में इधर में मार्जिन के लिए थोड़ा सा छोड़ देना है, जो चौक जो खुलेगी ना, तो चौक के लिए यहाँ पे मार्जिन रखने के हिसाब से वो मार्क लगा दिए, ठीक है, चौक के लिए। अब ये मार्क और ये मार्क मिलाना है, लेकिन इसका पेटी ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा इधर चला गया है, चेस्ट कम है तो ये इधर आ गया है। अब इसको कैसा एडजस्ट करना है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, जैसा इसमें अपन शेप लिए थे यही स्केल से, वैसा ही शेप यहाँ पे आपको ऐसा बैठाना है, ठीक है, वैसा ही शेप यहाँ पे बैठाना है। ये ऐसा बैठा लिए, ये शेप बैठ गया। अब देखिए उसका एडजस्ट कैसा करने से, यहाँ से ये मार्क जो है यहाँ से आपको लेना 1.5 इंची। 1.5 इंची इसलिए लेना है कि यहाँ से 1 इंची प्लस माइनस करके ये मार्क हमने लगाए थे। तो अभी 1.5 इंच लेंगे, आधा इंच दबेगी, 1 इंच जब जो बचेगा वो चेस्ट के चौथाई भाग तैयार आ जाएगी। अब ये मार्क और ये मार्क ऐसा राउंड शेप में आपको लेना है, और ऐसा ही राउंड इधर भी मिला देना है दोस्तों।
ये देखिए ये बीच का माल निकल जाएगा, क्योंकि पेटी ज़्यादा रहता है तो ये पोजीशन जो है ना वो कम रहता है। अब ये देखिए ये कितना है इसका, तो ये है 1.25 इंची, तो यहाँ से 1.25 इंची लेंगे ये ऐसा, और एक मार्क और लगा देंगे ये ऐसा। अब ये जो बढ़ रहा था ना दोस्तों, ये जो बढ़ रहा था ये पीस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, ये पीस यहाँ से निकल जाएगी। अब तो ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये मार्क और ये मार्क आपको मिलाना है। ये कैसा मिलाना है, ये ऐसा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट। अब अंदर फ्रंट की तरफ में जो है ना 1.25 इंच पे एक और मार्क ऐसा लगाना है आपको। ये लग गया। अब देखिए दोस्तों ये जो है शोल्डर जो हमको जो रखना है, तो ये जैसा ऐसा जोड़ेंगे यहाँ से जो लिए, तो यहाँ से ऐसा बिठा के आपको देखना है ये कहाँ तक के जाती है। ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे अपन मार्क लगा लिए। अब ये हमने जो शोल्डर जो बैक की जो कटिंग किए थे वो इस टाइप में किए थे, अब फ्रंट का जो कटिंग करेंगे वो उल्टा इस साइड से करेंगे, है ना। एक तरफ से माइनस किए थे, एक तरफ से प्लस करेंगे। ये निशान और ये निशान पे स्केल ऐसा मिला देना है आपको, ऐसा ये मिल गया। अब इसको ऐसा राउंड शेप दे देना है हाला के लिए। ऐसा राउंड शेप आपको दे देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो मार्क जो है, ये मार्क से गला कितना उतरना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। ये 2.25 इंची पे ऐसा मार्क लगाना है आपको, और 2.25 इंची मार्क लगाने के बाद ये देखिए ये ऐसा स्केल छोटा सा रख लीजिए, ऐसा क्रॉस में बैठाइए इसको, और ये ऐसा एक निशान लगा लीजिए। और यहाँ पे आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा राउंड भी कर सकते हैं, दोनों में कोई हर्ज की बात नहीं। यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क लगाइए जिससे ब्रेस का मार्क लगेगा अपना, ठीक है। और ये जो है ये मार्क जो जेब की जो लगी है ना, इसमें ही काज ऐसा बनेगी, एक काज, और एक काज बनेगी 4.25 इंची पे। 2 बटन का जो कोट रहता है वो 4.25 इंची का डिफरेंस दीजिए। अब 4.5 इंच का भी चल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के ब्रेस टूटेगी, है ना, बटन के ऊपर में ये ऐसा, ये ऐसा, ये ब्रेस टूटेगी। अब ब्रेस कितना रखना है वो आपके ऊपर में, कहीं पे 2.5 इंच भी चलता है, कहीं पे 3 इंच भी चलता है, कहीं पे 3.5 इंच भी चलता है। तो जैसा इसको हमने अगर 3 इंच रखा तो यहाँ पे लेना है 3.5 इंची, आधा इंची मार्जिन। और ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा मार्जिन ही रखना है, क्योंकि जितना जो दबेगा ना, ये मार्क लगा लिया मैंने। और यहाँ से यहाँ तक के मिलाना है आपको ऐसा हल्का सा ऐसा शेप में, ये सीधा बिल्कुल नहीं करना है अभी, ये हल्का सा ऐसा शेप करना है। अगर अभी सीधा कर दीजिएगा ना तो बनाते बनाते में ये पूरा अंदर चला जाएगा। ये अभी हल्का सा राउंड लिए तो ये बहुत अच्छा बैठेगा। अब ये और ये बटन के पास जहाँ तक के बटन लगेगी ना वहाँ तक के एक जैसा ही ऐसा चलना चाहिए दोस्तों, ऐसा जितना दबाव है। और नीचे में राउंडिंग के लिए एक मार्क ऐसा 1.5 इंच पे आप लगा लीजिए। लेकिन ये लगने के बाद आप ऐसा स्केल बैठा के देखिए यहाँ से यहाँ तक के कि ये बराबर हो रहा है कि अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा वो अंदर आया है ना, ये ऐसा हल्का सा इधर गया। ये मार्किंग पूरा तरीका से अच्छा से ये लग गया है। लेकिन वेरीफाई करने के लिए लंबाई यहाँ से जैसा ये दबेगी तो लंबाई आप एक मरतबा गिन सकते हैं। ये ऐसा लीजिए और ये ऐसा गिनिए तो 29.5 इंची आ गया अपना। यहाँ पे मार्किंग से थोड़ा सा नीचे आया है, मतलब 1 से 1.5 सूत, तो इसका कोई मायने नहीं है। ये फ्यूजिंग होने के बाद ये बराबर आ जाएगी। ये हो गया फ्रेंड। अब चलिए इसको हम कटिंग कर देते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसका स्लीव का कटिंग आप अगली वाली वीडियो में देखिए। ये पार्ट 1 अपन बना के आप देखेंगे और पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें आप देखिए स्लीव की कटिंग, क्योंकि इसकी आस्तीन की जो कटिंग जो होगी वो भी अलग होने वाली है। क्योंकि ये कोट का जो कटिंग किया वो बहुत अलग कटिंग हुआ। ये 37 इंची चेस्ट में 32 इंची के हिसाब से इसको हमने कटिंग किए। लेकिन अभी जो कटिंग जो होगी आस्तीन
वो आस्तीन का हिसाब आप देखिए कि उसका क्या हिसाब से कटिंग होगी, है ना। ज़रूर से देखिएगा वो वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसका शोल्डर कम रहता है उसका कटिंग कैसा करना है। ये हो गया। अब इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। अलग कैसे करना है, ऐसा लेना है और यहाँ से ऐसा क्रॉस करना है और ये मार्क पे आपको ऐसा लेके चले जाना है, ये ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छा से देखिए और समझिए। मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको अच्छा से अच्छा समझाना और अच्छा से अच्छा बताना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो आप देख के समझ जाइएगा। तो ये ऐसा बिल्कुल मार्क पे आपको ऐसा राउंडिंग ले लेना है। ठीक है ना। इसको फ्यूजिंग अभी होगी, ये मार्क खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको राउंड का अपन ले लेंगे। और ये जो ब्रेस जो है यहाँ पे आपको एक खचका ऐसा मार लेना है, बस। ये फ्रंट की कटिंग हो गई। अब कली जो है इसको अलग करना है, इसको अलग ऐसा करना है। ये लिए एक स्केल दबा दीजिए इसको, और ये मार्क पे ऐसा कटिंग कर देना है आपको। ये हो गई कटिंग। अब ये होने के बाद जो है वो यहाँ से 2 सूत ऐसा निकाल दीजिए आप, ये ऐसा, है ना। अब ये हो गई पूरा परफेक्ट कटिंग कोट की। ठीक है। अब आस्तीन की नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा कि इसका आस्तीन आखिर क्या हिसाब से कटिंग होगी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।